हमने शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने की प्रेस वार्ता, कहा कांग्रेस सरकार के 22 महीने के कार्यकाल में नहीं हुआ कोई भी काम। प्रदेश में 1 नवंबर से होगा गुर्जर आंदोलन, गुर्जर नेता विजय वैसला ने कहा सरकार की कार्य और नीति में बहुत फर्क। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम में थमा चुनाव का शोर, कांग्रेस की ओर से कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने किया प्रचार। चलिए अब बात करते हैं मोदी सरकार की। तो केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसके तहत नई अधिसूचना जारी की है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि ये भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए लागू होता है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए अधिनियम के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। इस सूची में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी भी शामिल हैं। सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के यूसुफ मुजमिल, लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई अब्दुर रहमान मक्की सहित इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधुओं को आतंकवादी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केस की निचली कोर्ट में सुनवाई को फिलहाल राज्य से बाहर दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मामले की जांच पूरी होने के बाद ट्रायल के स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों द्वारा दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में मामले की निष्पक्षता जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि जांच कथित तौर पर रोक दी गई है। चलिए एक नजर डालते हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों पर मतदान कल होगा। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जदयू नेता संजय कुमार झा ने जहां लोजपा प्रमुख चिराग को जमूरा बताया, वहीं इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमले करते रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार पर पलटवार किया। चिराग ने उन पर की जा रही व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों पर भी जवाब दिया। नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पासवान ने कहा कि घोटालों की जांच और जेल की बात सुनते ही कुछ लोगों की बेचैनी शुरू हो गई है। नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेजी पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें इन चुनावों को लेकर कई बातें कही। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस सरकार ने 22 महीने के कार्यकाल में एक भी नया काम शुरू नहीं किया, उसको नगर निगमों में जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। भाजपा मुख्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में शेखावत ने कहा कि आज अपराधों में जयपुर 14वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस राज में मास्टर प्लान का मिसयूज हो रहा है। सांसद जयपुर शहर रामचरण बोहरा ने कहा कि शहर में कचरा समय पर नहीं उठ रहा है। स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जयपुर में पोपाबाई का राज है। जयपुर हेरिटेज सहित जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर को मतदान होना है। इन चुनावों में खड़े हुए प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जयपुर में चुनाव प्रचार में विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन कांग्रेस की तरफ से कॉमेडी किंग एहसान कुरैशी ने चुनाव प्रचार किया। कुरैशी ने हवा महल क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से उतरे कांग्रेसी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। कॉमेडी किंग एहसान कुरैशी के साथ डॉक्टर महेश जोशी ने भी मंच साझा किया। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि जब एहसान कुरैशी मेरे लिए प्रचार करने आए थे तो मैं जीत गया था। इस बार भी हम बहुमत से जीतेंगे। सशस्त्र सम्मानित मंच और हमारे मेहमान खुसूसी एहसान भाई और हमारे कैंडिडेट सबसे बाकी सबके नाम तो आप मान ही लो।
पिछले दिनों भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर आरक्षण को लेकर एक महापंचायत हुई थी। महापंचायत में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को मामले को लेकर 15 दिन का समय दिया था। गुर्जर आरक्षण के मसले पर हल नहीं निकलने पर 1 नवंबर को आंदोलन होगा। अब गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि 1 नवंबर को हर हालत में गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने नहीं बल्कि 84 गाँव के पंचों और लोगों ने की है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि जितनी मेहनत प्रशासन इस आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है, अगर वो इतनी मेहनत समझौते को क्लियर करने में करे तो सारा मामला सुलझ जाए। आंदोलन होगा, आप सबकी मुगालते हम क्लियर कर देते हैं। 1 तारीख को आंदोलन होगा और जरूर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट कर्नल साहब ने नहीं करी है, ये 84 गांव के सारे पंचों ने और पटेलों ने और पूरे गुर्जर समाज के लोगों ने करी है। आंदोलन तो 17 को ही हो जाता, लेकिन किन्हीं कारणवश खेती को देखते हुए उसको 1 तारीख तक स्थगित किया गया। आपके साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी मेहनत प्रशासन इस आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है ना, उसकी 1/4 मेहनत हमारे जो समझौते हैं वो क्लियर कर दे तो फटाफट सारा काम हो जाए, आंदोलन की जरूरत भी ना पड़े। दौसा सांसद जसकौर मीणा के विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अब भाजपा नेतृत्व से सांसद जसकौर मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में मीडिया से बातचीत में कहा है कि सांसद जसकौर मीणा के बयान राजनीति के गिरते स्तर का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस विवादित बयान से वे स्वयं, उनके समर्थक व कार्यकर्ता आहत हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि सांसद जसकौर मीणा को लगता है जीत का गुरूर हो गया है, तभी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा ने आर.के. सैनी को युवा प्रकोष्ठ का महासचिव नियुक्त किया है। आर.के. सैनी ने प्रदेश सचिव बनाए जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे उसका पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। वे सदैव अपनी जिम्मेदारी का निष्पक्ष और सर्व समाज के हित में ध्यान में रखते हुए निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि महासभा ने उनके ऊपर जो विश्वास जताया है उसके लिए वे आभारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर टीकमचंद परिहार सैनी का आभार प्रकट करते हैं। केंद्र सरकार के किसान विरोधी विधेयकों के विरोध में बूंदी कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। बूंदी के समिति गांव में यह अभियान पार्टी के पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयता के नेतृत्व में चलाया। हस्ताक्षर अभियान के बाद पूर्व जिला प्रमुख ने जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के किसान विरोधी विधेयक उनके खिलाफ आज हस्ताक्षर अभियान था और जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 के चुनाव की चर्चा थी। जिस प्रकार से हमारे अन्नदाताओं के साथ धोखा किया, जिस प्रकार से कृषि मंडियों को समाप्त किया, जिस प्रकार से समर्थन मूल्य का अता पता इन्होंने नहीं दिया, इन सब बातों को लेकर आज यहाँ बैठक हुई। क्रमबद्ध तरीके से हम प्रत्येक जिला परिषद वार्ड में बैठक आयोजित कर रहे हैं, वहाँ के अन्नदाताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद में भी योग्य जीतने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। बाड़मेर में हिरण शिकार मामला सामने आया है। पुलिस ने हिरण शिकार के मामले में 4 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए 4 आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने चारों को न्यायालय में पेश किया। इसके बाद इन चारों को रिमांड पर भेज दिया गया है। इनको पकड़ने में पुलिस और वन विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।